माता पार्वती जी का नामकरण। जब माँ जगदम्बा माया के द्वारा सती स्वरूप का त्याग करके कन्या का रूप धर के हिमालय और मैना देवी के यहाँ जब बालिका बनकर अवतरित हुई, तब प्रसूति गृह में बालिका का मधुर रोदन शुरू हो गया। मधुर स्वर में कन्या के स्वरूप में माताजी रोदन करना शुरू कर दिया। जब रोदन की मधुर आवाज़ पूरे महल में फैल गई, तब जैसे लगता है कोई उत्सव प्रारंभ हो गया। हिमालय नगर में स्वतः प्रसन्नता ने अपना आंचल फैलाकर पूरे हिमालय नगर को ढक लिया। इतना सुंदर वातावरण, चारों तरफ उस अंधेरे आधी रात में चारों तरफ प्रकाश फैल गया। जैसे लगता है करोड़ों सूर्य केवल हिमालय नगर में ही प्रज्वलित हो गए। ये सब समाचार जब हिमालय जी तक पहुंचा, तब देव कार्य करने वाली परम कल्याणकारक सुखदायक पार्वती का जन्म का समाचार सुनते ही हिमालय जी ने अत्यधिक प्रसन्नता के साथ नाचना प्रारंभ कर दिया। नगर में बाजे बजने लग गए, उत्सव होने लगा। तब बाबा तुलसीदास जी ने भी एक चौपाई लिख दिया। जब ते उमा शैल गृह जाई, सकल सिद्धि संपत्ति तह छाई। ये बात फैलते फैलते योग्य मुनियों के पास पहुंच गया कि माँ जगदम्बा ने अपना दूसरा अवतार ले लिया। तत्क्षण मुनियों ने आकर हिमालय की यहाँ तपस्या हेतु तो स्थान मांगा। कहा कि ये हिमालय जी, जितने भी श्रेष्ठ मुनि थे, योगी थे, सब हिमालय जी के यहाँ पहुँचे। कहा, हे हिमालय जी, आप अपने नगर में मुझे थोड़ा सा स्थान दीजिए, मैं अपनी कुटिया बनाकर यहीं पर अब तपस्या करना चाहता हूँ। तब हिमालय जी ने सबको स्थान भी दिया, कुटिया भी बना के दिया। तब हिमालय जी ने जब अपनी कन्या की रोदन की आवाज़ सुना, तब उन्होंने अपने पुरोहित और ब्राह्मणों को बुलवाया और फिर अपनी कन्या का जात कर्म संस्कार कराया। ये बात तो सबको पता थी। तब शंकर भगवान ने अपने मन में ही नारद जी को आदेश कर दिया कि हे नारद जी, माँ जगदम्बा ने सती स्वरूप का त्याग करके पार्वती स्वरूप में अवतरित हो चुकी हैं हिमालय के यहाँ, आप तत्क्षण वहाँ जाएं। नारद जी शंकर भगवान का आदेश पाते ही हिमालय के यहाँ चले गए। हिमालय जी ने आदर के साथ नारद जी को आसन दिया, उनके चरण धोए और उनके चरण रज को समस्त हिमालय नगर में छिड़कवाया। हिमालय सहित समस्त नगर वासियों ने नारद जी के चरण को स्पर्श किया। मैना देवी भी अत्यधिक प्रसन्न थी, तो उन्होंने भी अपनी पुत्री के कारण जो धन्य हो गई थी, उन्होंने भी नारद जी के चरण को छुआ है, उनको प्रणाम किया है और उनसे आशीर्वाद लिया। बात जब नारद जी जात संस्कार कर्म ऊपर संपूर्ण हो गया, तब श्रेष्ठ ब्राह्मणों को हिमालय जी ने पुनः आदर के साथ आमंत्रित किया। नगर में आज उत्सव का दिन था। क्यों? कि जात कर्म संस्कार के बाद आज माता का नामकरण संस्कार होना है। समस्त देवता
इस शुभ संस्कार को देखने के लिए, दिव्य दर्शन के लिए व्याकुल हो रही थी। समस्त दिशाएं प्रकाशित होने लग गईं। नक्षत्र ग्रह तारे जो माता जगदम्बा के अधीन रहते हैं सब शांत हो गए कि आज उनकी माँ का आज नामकरण होगा। आज भगवान शिव के आधे अंग को हरने वाली अपने दिव्य, अपने अनमोल 11 शक्तियों के नामकरण के महोत्सव को देखने के लिए शंकर भगवान भी नंदी पर सवार होकर उस दिव्य घड़ी की प्रतीक्षा करने लग गए। ब्रह्मा विष्णु भी आदरपूर्वक दोनों हाथ जोड़कर तटस्थ मुद्रा में अर्थो मुहूर्ते सुमते हिमवान मुन भी सह नामा करोतु सुतायास्तु काल इत्यादि सुख प्रदम। श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने हिमालय पुत्री के नामकरण में सबसे पहले उनकी पुत्री का नाम काली के नाम से अलंकृत कर दिया। तभी जैसे काली शब्द से हिमालय की पुत्री को अलंकृत किया है, वैसे आकाश मंडल से सुंदर पुष्पों के साथ नक्षत्र, तारों, ग्रह, चंद्रमा, सूर्य, समस्त देवी देवता, ब्रह्मा विष्णु महेश सभी लोग हाथ जोड़कर माँ की वंदना करने लग गए। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। सभी ने वहीं पर प्रणाम किया है, पुष्पों की वर्षा किया है, घंटा, घड़ियाल, शंख इत्यादि सब अपने आप स्वतः बजने लग गए। चारों वेदों ने स्वयं गान करना शुरू कर दिया। समस्त देवताओं ने कहा कि हिमाचल सुतानाथ संस्तुते परमेश्वरी रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि। कहा कि हे हिमालय की कन्या, आप मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे काम, क्रोध आदि अहंकार शत्रुओं का नाश कर दो। हिमालय जी के नगर में महान उत्सव होने लगा। तभी श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने काली शब्द से उनको अलंकृत कर दिया। तब हिमालय जी ने काली शब्द पर कुछ जानना चाहा। तब नारद जी ने कहा कि काली का अर्थ होता है काली, तारा, महाविद्या, षोडशी, भुवनेश्वरी, भैरवी, विद्या, धूमावती, बगलामुखी, सिद्धि विद्या, मातंगी और कमला। ये हिमालय जी काली शब्दों का अर्थ है। इसके बाद काली के बाद माँ का दूसरा नाम जो पड़ा वो पार्वती पड़ा। इस संदर्भ में कुछ ज्ञानियों ने अपने भी अपने मत को प्रकट किया। कहते हैं कि जैसे वर्षा ऋतु में गंगा जी, शरद ऋतु में चांदनी की शोभा अधिकाधिक होती है, उसी प्रकार ये हिमालय की पुत्री कालका देवी भी प्रतिदिन चंद्रकला के समान शोभायुक्त होने लगेंगी। हिमालय जी और मैना देवी और उनके जितने भी बंधुगण थे, सौशील्य आदि समस्त गुणों से युक्त, कुल परंपरा तथा पर्वत से प्रकट होने के कारण कालका देवी को प्यार से, प्रेम से पार्वती के नाम से पुकारना प्रारंभ कर दिया। तब हिमालय जी ने भी कहा, नारद जी आप तो ज्ञानी हैं, तो पार्वती शब्द का अर्थ क्या होगा, क्या होना चाहिए?
तब नारद जी ने कहा, मेघे सरस्वती वरे भूति बाभ्रवी तामसी नियते त्वं प्रसीदेशे नारायणी नमोस्तुते। तो नारद जी कहते हैं कि हिमालय जी मेघा सरस्वती श्रेष्ठा वरा ऐश्वर्य रूपा भूति बाभ्रवी अर्थात भूरे रंग वाली संयम परायणा नियता महाकाली तामसी तथा सबकी अधीश्वरी ईशा, ये पार्वती शब्द के अर्थ हैं। तदोपरांत काली और पार्वती के बाद माँ पार्वती का तीसरा नाम उमा पड़ा। इस संदर्भ में एक कथा है कि एक बार पार्वती देवी बाल्यावस्था में सदा शिव जी को प्राप्त करने के लिए, उनके दर्शन को पाने के लिए तपस्या करने का मन बना लिया और तपस्या करने के लिए उन्होंने अपने माता पिता से आज्ञा मांगी। तब उनकी माँ ने कहा, उमेति मात्रा तप से निषिद्धा कालिका चासा पश्चादुमाख्याम सुमुखी जगाम भुवने मुने। तब उन्होंने मना कर दिया। तो पार्वती देवी की माता जी मैना देवी ने अपनी छोटी सी कन्या पार्वती को तपस्या करने के लिए मना कर दिया और तभी से काली और पार्वती के बाद उनका नाम उमा पड़ा। तो उमा का अर्थ हिमालय जी जानना चाहिए। तब नारद जी ने कहा, देखो हिमालय जी, उमा जो शब्द है वो संस्कृत का है। उस शब्द का अर्थ होता है हे पुत्री, और माँ शब्द का अर्थ होता है ऐसा तप ना कर। इसलिए उनकी माता के मना करने पर इनका तीसरा नाम उमा पड़ा। यही बात वामन पुराण में भी बताया गया है। उमेत्ये वही कामया साजगाम तपोवनम। एक बार देवताओं ने भी शंकर भगवान से कहा कि हे भोलेनाथ परमेश्वर, ये देवी शब्द का अर्थ हम लोग नहीं समझ पाते हैं, कृपया इसको भी हम लोगों को समझाने की कृपा करें। तब शंकर भगवान ने कहा, जिसका उल्लेख मार्कंडेय पुराण में भी है, देवानाम कार्य सिद्ध्यर्थमा विभर्वते सा यदा उत्पन्ने ततेदालोके सानित्याप्यभिधीयते। अर्थात देवी शब्द का अर्थ होता है कि देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए जब शक्ति की आविर्भूति होती है, जब देवताओं के लिए, सज्जनों के लिए जब शक्ति की आविर्भूत होती है, तब नित्य होने पर भी लोकों में उत्पन्न हुई शक्ति को देवी कहते हैं। इसी के साथ आप सभी लोगों को राम राम।